हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, और ख़ास करके उन बच्चों को भी जो अपना करियर एमबीबीएस जैसे पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कतें आ रही हैं आर्थिक स्थिति को फेस करने में। और क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल एक ऐसा सेक्टर है जहां पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक, चाहे डायरेक्ट बोलिए या इनडायरेक्ट बोलिए, इकोनॉमिकली कंडीशन जो है ना वो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ जाता है बच्चों को। तो ये एक चैलेंज निकल करके आता है बच्चों के लिए। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल करके आता है स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कैसे होता है तो मैं आपको पहले बता दूं कि स्कॉलरशिप 3 तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले, आप जिस स्टेट के निवासी हो, यानी जिस स्टेट में आप रहते हो उस वहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। देखो, स्कॉलरशिप किसको किसको मिलता है तो सबसे पहले मिलता है डिग्री कोर्स या मिलता है डिप्लोमा कोर्स। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, ठीक है, या फिर किसी चीज का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूं, तो वो नहीं मिलता। तो स्कॉलरशिप का ये, अगर मैं बात करूं क्लासिफाई किया जाए स्कॉलरशिप को, तो ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला आपका स्टेट, दूसरा सेंट्रल, एंड तीसरा कि आपका जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है वो। तो ये आपका कोई भी आप जान सकते हो, ये आपका वो ब्रांच जहां से आप पढ़ रहे हो। ब्रांच कहने का मतलब है आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर आपका वो कोई भी बॉडी जहां से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। यही 3 लेवल से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। या फिर सिंपल फॉर्म में आप और जान सकते हो प्राइवेट, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं जहां से आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो। अब कैसे उठाएंगे तो चलिए उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सरकारी चीजों के बारे में आप ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं उसके तरफ, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप में बच्चे देखो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन लेके बैठ जाते हैं लोन, तो ये भी दिक्कत होती है। क्योंकि लोन का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर जहां भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड टाइप का जो आप शब्द है ये सुन रहे हो, तो आप समझ लो कि आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप कहने का मतलब होता है सहायता राशि, जो कि आपको लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लो। चाहे तो आप स्कॉलरशिप के नाम पे बैंक से भी ले सकते हो, बैंक भी लिखता है कि एजुकेशन स्कॉलरशिप सीधे, लेकिन क्या उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटाने की आवश्यकता नहीं है। गौर से देखोगे तो आपको वहां भी देना पड़ता है एजुकेशन के नाम पे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर समझ लो कि एजुकेशन लोन अलग होता है, एजुकेशन स्कॉलरशिप अलग होता है, दोनों 2 टर्म है। अब मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप सर्च कर लो माई स्कीम, ये गवर्नमेंट का साइट है। ये जैसे ही आप जो है ये सर्च कर लेते हैं ना, यहां से आपको बेनिफिट क्या होता है कि ये आपका सरकारी साइट है, ये ट्रस्टी साइट है, आराम से इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, कोई ट्रस्ट इश्यू नहीं है। देन आफ्टर अगर देखा जाए कि एमबीबीएस के लिए या फिर साइंस बैकग्राउंड का कौन सा यहां पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो सकता है, तो कुछ स्टेट हैं जो डायरेक्टली यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। रेस्ट ऑफ स्टेट कैसे आपको बेनिफिट उठाना है उसका जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लो, यहां पे कुछ स्टेप्स है जिसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं उनके स्टेट है नागालैंड, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कर्नाटक एंड 5वां गुजरात। तो ये 3-4 स्टेट ऐसे स्टेट यहां पे हैं जो डायरेक्टली ऑल स्कीम्स में आते हैं। 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपना यहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि पहला नागालैंड के बच्चे देख सकते हैं, स्टेट मेडिकल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बच्चों को क्यों प्रोवाइड किया जाता है इसके बारे में जानना है, आप इस पे आराम से एक बार क्लिक करोगे आपका प्रॉपर डिटेल खुल जाएगा। साथ में आप अपना एलिजिबिलिटी भी यहां चेक कर सकते हो। तो ये अच्छे से देख लो बेनिफिट क्या मिलेगा। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द कोर्स या फिर प्रोग्राम इन विच दे आर एनरोल्ड।
इसमें आप जिस प्रोग्राम में इनरोल्ड होगे उसके लिए आपको यहां बेनिफिट मिलेगा। यहां पे आपका प्रॉपर जो है ये टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन मोस्टली सेम ही होता है, हर राज्य का थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे आप उस राज्य के निवासी होने चाहिए, पहला टर्म एंड कंडीशन ये आ जाता है। दूसरा, आप जब एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आप नीट एग्जाम में कितना आपने स्कोर किया है उसके भी कोई टर्म एंड कंडीशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है आपके एजुकेशन के आगे। अगर आप बढ़ना चाहते हो, कैसे अप्लाई करोगे, तो यहां पे आपका प्रॉपर जो है ये लिंक से लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सारे स्टेप्स सब कुछ यहां पे बताए गए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी है। तो अब मुझे आगे भी बच्चों को बताना है, इसलिए 1 बाय 1 आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। सॉरी। फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। इसमें क्या है, तो इसमें देखो कितने सारे बच्चे, ना केवल एमबीबीएस बल्कि प्रतिभा योजना जो कि मध्य प्रदेश लागू करता है, ये स्कॉलरशिप लाया है। ये इसमें जी के बच्चे, नीट के, क्लैट के, एम्स के, अगर कोई बच्चा एम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एनडीए, साथ में आईआईटी, एनआईटी, एनएलयू और एमबीबीएस जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी है वो स्पेशली ये क्या इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगा दिया कि मध्य प्रदेश के लोकेलिटी का जो लोकेटेड हो उसके ज्योग्राफिकल एरिया में। तो इसी तरीके से आसाम का भी आप देख सकते हो, आसाम ने भी जो है अपना स्कॉलरशिप जो है ये लॉन्च किया हुआ है और ये सारे केंद्र सरकार के स्कॉलरशिप्स है, जैसे एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग स्टडीज विद इन द आउटसाइड ऑफ द स्टेट और कंट्री। आसाम ये जो है बच्चों को सुविधाएं दे रहा है। ये कर्नाटक है, जैसे एमबीबीएस, बीए, बीटेक, एमबीए, एमसीए, अगर आपको कुछ भी करना है तो ये आपको कर्नाटक जो है सुविधा दे रहा है। तो ऐसे ही गुजरात भी दे रहा है, अगर कोई बच्चा बाहर जाकर के पढ़ना चाहता है तो यहां पे साफ साफ देखो लोन स्कीम लिखा हुआ है, यहां पे स्कॉलरशिप नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब दूसरे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे मिलेगा, आपने तो हमारा जिक्र ही नहीं किया। तो आपको उसके लिए सीधे एनएसपी पे जाना है और अभी के समय में जितने स्टूडेंट हो जिन्हें स्कॉलरशिप्स जैसी आवश्यकताओं पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एनएसपी पे करा लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको हजारों ऐसे स्कॉलरशिप्स, चाहे ना केवल साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे बल्कि कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी, सभी बच्चों के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। तो आप यहां पे अपने जो है स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे लोगे, एक बार ओटीआर करके आप यहां लॉगिन कर लोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा क्या कि आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, इसमें लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स पे जाओगे। जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स पे जाओगे आपके सामने सबसे पहले देखो खोज रहा है ना लॉगिन करने के लिए, तो आपको सबसे पहला चीज की लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करोगे, तो आधार कार्ड यहां पे डाल देना, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो डालिएगा। ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो 2-3 चीज का आपको ख्याल रखना है यहां पे कि आपका जो आधार कार्ड है वो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक्टिव डिटेल्स जो आपके पास है वही इसमें डालिएगा। और जब ओटीआर जनरेट करोगे आप अपने आधार कार्ड के हेल्प से, तो ओटीआर जब जनरेट करते समय जो पासवर्ड आप बनाओगे वो पासवर्ड आपको कहीं सेफ जगह पे नोट करके रख लेना है, क्योंकि बाद में अगर आप भूल जाते हो तो फिर आपको परेशानी का जो है सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा इसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप आसानी से मेडिकल स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां एक चीज और अच्छे से समझ लो कि जो आपको डाउट है कि स्कॉलरशिप का पैसा रिटर्न करना पड़ता है, तो नहीं, आपको अगर आप लोन लेते हो तो उसका पैसा रिटर्न करना पड़ता है। और दूसरी चीज कि अगर जिस चीज का पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है वो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा खास मेरिट नहीं खोजता, आसानी से मिल जाता है। बस आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वही स्कॉलरशिप्स जो होता है वो आपको चूंकि फ्री में मिलता है, आपको लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पे आपको जो है थोड़ा बहुत आपके मेरिट बेस पे आपको जो है चेक किया जाता है, यानी कि आपने अच्छा स्कोर किया हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो एजुकेशन लाइन में, ये सारी चीजें होती है। अब ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है आप आसानी से प्राप्त कर सको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।